नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करते हैं खबरों का, जहां जौनपुर में तब हड़कंप मच गया जब दो बुजुर्ग महिलाएं साहब मैं जिंदा हूं लिखी तख्ती लेकर डीएम ऑफिस पहुंची। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने वृद्धा पेंशन मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से मृत लिखकर पेंशन बंद कर दी गई थी। डीएम ने तत्काल पेंशन बहाल करने और मामले की जांच करने के आदेश दिए। यह घटना समाज कल्याण विभाग की लापरवाही की ओर इशारा करती है। कोई अत्यारी से बातचीत नहीं, वहाँ बात गया आपकी दोनों लोग बताए हैं, सब बात बताए। क्या नाम है आपके दादी, कहाँ से आई है? शांति। कहाँ से आ लो? जलालपुर बाजार से। दरअसल 2 महिलाएं हैं, ये हमारे क्षेत्र के बीबनमऊ गांव से है। इनका वृद्धा पेंशन बना हुआ था। वृद्धा पेंशन बनने के बाद इनको पेंशन आ रहा था, 2 साल 2.5 साल से लगभग जो है इनका पेंशन मिल नहीं रहा है। इस संबंध में दोनों महिलाओं को लेकर के हम यहाँ स्वयं आए। इसके पहले भी हमने 2-3 बार एप्लीकेशन दिया, मगर आज तक जो है इनका पेंशन बहाल नहीं हुआ। तो इस संबंध में हम विकास भवन में गए थे, तो इनका जांच पड़ताल करवाएं तो इनको मृत घोषित कर दिया गया। कौन मृत घोषित कर दिया? मृत घोषित कर दिया तो संबंधित अधिकारी किसने किया? जांच का विषय है, ये कौन किया मृत घोषित, मगर यहाँ विकास भवन से मालूम चला ये दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र में कार सवार 4-5 बदमाशों ने रेत के स्टॉक पर गोलियां चला दी, जहां दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर डंफरों में रेत भरवाने का काम कर रहे थे और इसी घटना के दौरान बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बात करते हैं कानपुर की, जहां से ट्रेन हादसे की घटना सामने आई, जहां कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत यह है कि इस वक्त हादसे में किसी को घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए बसें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। लोको पायलट का कहना है कि बुलडोजर इंजन से टकराने के कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज इन दिनों अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। मेडिकल कॉलेज आवासीय परिसर में गंदगी का अंबार, बजबजाती नालियां और टूटी सड़कें स्वच्छता अभियान की पोल खोलती नजर आ रही हैं। परिसर के भीतर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, जिस कारण स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर फ्लैट में रहने वाले लोग अब गंदगी की दुर्गंध से परेशान हो गए। घरों की खिड़कियां खोलते ही कचरे की दुर्गंध घरों के भीतर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी संक्रमण की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। अधिकारियों को निर्देश देती है कि जिले को और देश को, प्रदेश को स्वच्छ रखिए। लेकिन आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो देख के आप हैरान हो जाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ जो कैली हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसका कैंपस है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को सुविधा देते हैं, लोगों की चिकित्सा की सारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं, वो लगातार मरीजों की सेवा दे रहे हैं। जो संक्रमण के रोग हैं उनको रोकने के लिए लगातार शासन, प्रशासन, जिलाधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग का महकमा है, लगातार अभियान चलाता है। और जो कचड़े हैं बिल्कुल पानी सड़ गए हैं। जिस तरीके से सड़न की वजह से यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है, इतनी ज्यादा संक्रमण की बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ जो डॉक्टर के बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन जो सफाई की व्यवस्था है, यहाँ की जो और पानी निकासी की व्यवस्था है, बिल्कुल लचर व्यवस्था कर दी गई है। सरकार द्वारा जब अभियान चलाया जाता है कि स्वच्छता अभियान चलाइए, तो उसको दिखाने के लिए कुछ दिन के लिए पूरा रोड को साफ कर दिया जाता है। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज कैंपस की व्यवस्था है, तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो जिला प्रशासन है या जो स्वास्थ्य महकमा है, उनके आंख कब खुलेंगे या फिर इनका कब व्यवस्था ठीक होगा और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, अच्छे से सांस ले पाएंगे। टीवी 24 के लिए बस्ती से हेमंत पांडे। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं गोंडा जिले के डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए शनिवार सुबह 6 से रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रहेंगी। आईएम के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोलकाता की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि इस बार
डर इस बात का है कि जब हम अपने ही मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैं डॉक्टर एस के मिश्रा, IMA प्रेसिडेंट गोंडा। आज इस बात का काफी दुख है कि कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में जो हमारे एक डॉक्टर थी, उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके प्रोटेस्ट हुए थे, हम लोगों ने किया था। सीबीआई जांच इंक्वायरी भी हुई, शुरू हो गई। जो वहां घटना हुई है, इतनी बेभत्स घटना है जिसकी निंदा, जितनी भी निंदा की जो कम है। जैसे मैं डॉक्टर मेरठ के खैर नगर में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां शोभा यात्रा में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। इस दौरान मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हालात को काबू में किया, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले का जायजा लिया और फिलहाल जांच जारी है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले थाना दिल्ली गेट के खैर नगर में दो पक्षों में एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभी शांति व्यवस्था कायम है, अभी कोई भी हताहत की जो चोट किसी को नहीं लगी हुई है। और अब जैसा देख सकते हैं, शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। इसमें जांच की जा रही है किस चीज को लेकर विवाद था। जांच के बाद इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को समझा दिया गया? जी बिल्कुल, दोनों पक्ष समझा दिए गए हैं और दोनों पक्ष अपने घर जा चुके हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर लखनऊ के लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। जूनियर डॉक्टर्स ने नारेबाजी के बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर्स की ओर से एक लिखित दस्तावेज भी उन्हें सौंपा गया, जिस पर उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया और आश्वासन दिया कि इस मामले को केंद्र तक ले जाएंगे। बता दें कि देशव्यापी प्रदर्शन में प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर्स जंग प्रदर्शन कर रहे हैं। बस्ती में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अस्पताल चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध जुलूस निकाला गया, जहां विश्व हिंदू महासभा के लोगों ने पैदल मार्च कर जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं हिंदू नेताओं ने बांग्लादेश में सेना भी भेजे जाने की मांग रखी। बता दें कि जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में विरोध जुलूस निकाला गया। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू बहन बेटियों की हत्या लूटी जा रही है, हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, उनको घर से बेदखल किया जा रहा है, उसके विरोध में बस्ती से आज बृहद हिंदू समाज यहाँ अस्पताल चौराहा से पक्के कंपनी बाग और झंडा तिराहा होते हुए डीएम ऑफिस तक हम लोग जाएंगे। और हमारी मांगे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए और हमारी मोदी सरकार से मांग है कि जरूरत पड़ने पर सेना को भी बांग्लादेश में उतार दे, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों पे आंच नहीं आनी चाहिए। बिजनौर के नजीजाबाद थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर सहानपुर पुलिस ने गुलाबी वाली नहर के पास छापा मारा। इस दौरान पुलिस को मौके पर आते बैल काट रहे 3 तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने घायल अवस्था में तस्कर को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक पिस्टल, कारतूस, 2 बाइक, पशुघन के उपकरण और गोवंशों के अवशेष बरामद हुए हैं। वहीं मौके से 7 जिंदा गायों को भी बचाया गया। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। आज रात्रि में थाना नजीराबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सातेरे गौवंशों का एक गैंग है, ये कुछ गायों को काटने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो देखा कि लोग से एक बैल को काट रहे हैं। पुलिस थोड़ा आगे बढ़ी। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने जान संभालने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगी। 2 मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री JPS राठौर ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने
ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज वहां बुलडोजर चल रहा होता तो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे, नहीं तो बीजेपी तैयार बैठी है। तो कलकत्ता के जज ने कहा कि अगर आपको नहीं सुधार सकते हो लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत पहले की बात है, तो योगी जी से एक बुलडोजर ले आओ, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। तो आज कलकत्ता के लोगों को भी एक बुलडोजर की जरूरत है, और एक बुलडोजर वहां चलता होता तो एक हमारी बहन के साथ इस तरीके से निर्ममता पूर्वक ऐसा जघन्य अपराध नहीं होता, और वो आज इस दुनिया में जीवित होती। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर की नृशंस हत्या के खिलाफ हाथरस के मेडिकल सदस्य आक्रोशित है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शहर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। जिले के डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन करते हुए शनिवार सुबह से लेकर रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रहेंगी। मेडिकल एसोसिएशन की मुख्य मांग है के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकालती तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैं डॉक्टर एसके मिश्रा, IMA प्रेसिडेंट गोंडा। आज इस बात का काफी दुख है कि कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज में जो हमारे एक डॉक्टर थी, उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उसके प्रोटेस्ट हुए थे, हम लोगों ने किया था। सीबीआई जांच इंक्वायरी भी हुई, शुरू हो गई। जो वहां घटना हुई है, इतनी बेभत्स घटना है जिसकी निंदा, जितनी भी निंदा की जो कम है। जैसे हापुड़ की सड़कों पर कुछ युवक धूम फिल्म की तरह स्टंटबाजी कर शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक छात्राओं को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होते ही ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसा और स्टंटबाजी कर रहे युवकों की बाइक पर 8,000 रुपए का चालान काटा। लखनऊ में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही घायल कांस्टेबल को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार की सुबह उनकी भी मौत हो गई। घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर की है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल सर्वेश रावत 2011 बैच का कांस्टेबल था। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। ये घटना उसी का नतीजा है। एटा में आरोग्य चिकित्सकों की वजह से प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में प्रसव कराने आए मरीज भी की लगातार मौत हो रही है। राधे राधे प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव के लिए आई महिला की डॉक्टर्स की अयोग्यता और लापरवाही के चलते मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया और अब देखना यह होगा कि अस्पतालों और नर्सिंग होम पर क्या कार्यवाही की जाती है। मेरे पास आया था, मेरी बीवी तबीयत डिलीवरी होने वाली थी, सबको नॉर्मल था, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो ये बोलिएगा ब्लड कम है। तो मैंने इन्होंने से कहा मैंने ब्लड में अपना दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे साला था, उसने कहा था मैं अपना दे रहा हूँ। तो जो बोले थे ब्लड चलेगा नहीं, नया पुराना ब्लड चलेगा। मैंने चलो जैसा तुम समझो, जैसा डॉक्टर कहेगा वैसी बात मानी जाएगी, कोई बात नहीं। ब्लड थोड़ा चढ़ा, थोड़ा चलने बुखार आने लगा तो मैंने मैडम आपकी बस की बात नहीं, आप डिस्चार्ज कर दो तो मैं कहीं दूसरी जगह दिखा दूँ। तो जो बोली मेरी गारंटी है कुछ नहीं होगा मरीज को, सब कुछ नॉर्मल है। तो मुझे तो मरीज से मतलब सही होना चाहिए, तो मैं डॉक्टर की बात मान ली। फिर कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद में तो ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैंने कहा मैडम अब भी डिस्चार्ज कर दो। तो बोली मैं तुम्हें सही करके दूंगा डिलीवरी, तुम टेंशन मत लो। सब करते सर जब बिल्कुल सांस रुक गई, खत्म हो गई बिल्कुल, तब मुझसे बोली चलो अब चलो वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल से, वहाँ पर वो लगवाएंगे ऑक्सीजन। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर डेड घोषित कर दी, लौट के आया गायब हो गई। जौनपुर के सबरहद गांव में जमीनी विवाद के चलते दबंग पाटीदारों ने 3 युवतियों को लाठी डंडे से पीटा और लहूलुहान कर पीड़ित पक्ष के घर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया और मामले की जांच कर रही है।
जमीन नपने वाली थी और नाप उप कर नेपाल उप्पल चले गए। उसके बाद आबादी के लिए वो लोग बोले कि हम लोग को आबादी में से भी चाहिए, तो हम लोग बोले अपना घर थोड़ी ना गिरा के हम लोग दे पाएंगे। उसके बाद वो लोग गंदी गंदी हम लोग को गाली देने लगे, हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उसके बाद फिर भी जब वो लोग गंदी गंदी गाली बोले तो मैं थोड़ा सा बोली, तो उसके बाद वो लोग मारने पीटने पे उतारू हो गए। पहले 2-3 लोग थे, उसके बाद पूरा परिवार बुला लिए, कम से कम 5-6 आदमी थे और 4-5 औरतें थी सारी। उसके बाद हम लोग को मारे और मारते मारते मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए वो लोग। उसके बाद ऐसे ही मुझे वो लोग मारना जारी रखे। उसके बाद मम्मी को मेरे इतना मारा, मेरी मम्मी कम से कम 2 घंटे तक बेहोश पड़ी थी। कौन लोग थे जो मार रहे थे? पटीदार लोग हैं हमारे, मेरे मामा लगते हैं, मम्मी के बड़े पापा के लड़के हैं वो लोग। वहीं बिजनौर के जंगल में काम करने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। जहां महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में नाकामयाब रही। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने ट्रेन रोक दिया और जहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया। बिजनौर के महसापुर मंदिर में 80 वर्षीय पुजारी खूब सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं पुजारी रक्त रंजीत मंदिर परिसर में नग्न अवस्था में मिले। वहीं पुजारी पर ईंटों से वार किए गया है, जिसमें उनके सर और शरीर पर गंभीर चोट आई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुजारी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बात करेंगे कानपुर की, जहां पर ट्रेन हादसे की खबर सामने आई। जहां कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए बसें घटनास्थल पर पहुंची हैं। लोको पायलट का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकरा गया, जिसके कारण इंजन का कैटल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट हेड शत्रुघ्न राठौर से। जी शत्रुघ्न जी, बताएं कि कानपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, 22 ट्रेन डब्बे साबरमती एक्सप्रेस के डीरेल हुए। इसको लेकर केंद्रीय रेल मंत्री का भी बयान सामने है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है? क्या कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है? जांच कहां तक पहुंची है? मंत्रालय मिलकर रेल को जितना अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, उससे ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। रेल मंत्रालय चाह रहा है कि हम बहुत सारी रेल दे दें, बहुत अच्छी यात्रियों को सुविधाएं दे दें, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ी घटनाएं ये चल रही हैं कि डीरेल तो हो ही रही है कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस जितनी भी चल रही है उन पर पथराव हो रहा है। दूसरी डीरेल होने की कई घटनाएं हुई हैं। कानपुर के पास गोविंद नगर स्टेशन है, उस पर साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। तो सूत्रों से जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये है कि कोई बड़ा बोल्डर या कोई बड़ी चीज ट्रेन से टकराई, उसके बाद ये 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। तो रेलवे में कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं से या कुछ लोगों को कि इसमें जो है योजनाबद्ध तरीके से भी डीरेल करना, रेलवे पर पथराव करना, ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। तो रेलवे इस पे भी इस ओर भी ध्यान दे रही है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है कि किसी भी तरह इनको डीरेल किया जाए। 20 डिब्बे जो डीरेल हुए हैं उसमें अच्छी बात ये हुई है किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिली हुई है। कुछ यात्रियों को कुछ खरोंच वगैरह आई हुई थी, उनको जो है प्रारंभिक उनको अस्पताल में सुविधाएं देके उनकी जो है दवाई पट्टी करके उनको बस के द्वारा फिर उनको कानपुर भेज दिया गया और कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जिस तरीके से 20 डिब्बे उतरे हैं, कोई बड़ी घटना घट सकती थी। और रेल मंत्री ने भी इस पे जवाब दिया है। रेल मंत्री ने कहा है कि कोई बड़ी पत्थर या बड़ा बोल्डर या कोई बड़ी चीज जो है उससे टकराई है। कोई जानवर टकराया होता तो वहां जानवर के अवशेष मिलते, तो जानवर तो नहीं, लेकिन कोई बड़ी चीज जिससे टकराई है, हो सकता है सोची समझी साजिश भी हो सकती है।
जी, लेकिन किसी के हताहत नहीं हुई है। ये सबसे अच्छी खबर ये है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है, किसी की कोई ऐसी दुखद कोई घटना नहीं घटित हुई है। ये एक अच्छी बात रही है। जी शत्रुघ्न जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर में सांबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से डीरेल हो गए। मामले में केंद्रीय रेल मंत्री का भी बयान सामने। अब देखने वाली बात होगी कि ये घटना आखिर हुई कैसे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV 24 के साथ। नमस्कार।